नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्झायनम, नमो लोये सव्वसाहनम, येषु पंचे नमक्कारो सव्वपावकनाशनो, मंगलाणं च सव्वे सिद्धं भवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम, क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। विश्वभव्य जनाराम तुल्या तुल्याड्यन्तितः, देशना समयी वाचः श्री शंभो जगत्पते। कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया, महानंद सरोराज मरालायार्पते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने, ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसुभगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। निर्वाणमग्ने वरजानकप्पं, प्रणाशियाशेष कुवाइदप्पं, मयं जिनानं शरणं गुहाणं, नमामि नित्यं त्रिजगत्पहानं। कुन्देन्दु गोखिर तुषारवन्ना, सरोजहत्था कमले निसन्ना, वाये श्रीपुत्थय वग्गहत्था, सुहाय सा अम्ह सया प्रसत्ता। कल आखिर में अपनी कुछ प्रश्नोत्तरी हुई थी। उस संदर्भ में मैं कुछ बातें अपनी पिछली वापस दोहराना पसंद करूंगा। ज्ञानावरणीय क्रम के जो 5 भेद, दर्शनावरणीय क्रम के जो 9 भेद, ने पुण्य की जो 42, ने पाप की जो 82 इत्यादि, ये जो कुछ भी है ना, ये बांधने से संबंध नहीं रखता है, यह सब भोगने से संबंध रखता है। मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं पहले कह चुका हूं, सभी कर्म प्रकृतियां वेदी जाती हैं। बांधने के लिए यदि कोई प्रमुख रूप से कोई चीज काम करती है तो वे योग और कषाय काम करते हैं। फिर से कह देना चाहता हूं, ताकि यदि ये वस्तु आपके ख्याल में नहीं आएगी ना, तो फिर आगे आगे आप चूकते जाएंगे। पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, इन दो के बीच में सभी कर्म प्रकृतियां, मूल भी उत्तर भी सब आ जाती हैं। और सीधी सादी भाषा में कहूं, ये 5 उंगलियां ही हैं, बंधी हुई हैं, इसका नाम है मूल प्रकृति। खुल जाए तो क्या है ये? कोई मुट्ठी है, और इनके सिवाय कोई मुट्ठी है? मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति का मतलब केवल इतना ही है, ये, और उत्तर प्रकृति का मतलब ये। उत्तर प्रकृतियों को समझाने की क्या जरूरत है? केवल ज्ञानावरणीय कह दो, और मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनः पर्यव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? अपन लोग व्यवहार में देखते हैं, कहने में तो यही आता है बुखार है, परंतु श्रीमान डॉक्टर महोदय केवल बुखार है इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। कौन सा बुखार है? उस बुखार में भी किस तरतमता को लिए हुए बुखार है। बुखार के अंदर जैसे भेद होते हैं, एक अकेले बुखार शब्द को कह देना यानी कि ज्ञानावरणीय कह देना। अब बुखार में वायरस है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है, ये सब होता है ना।
तो ये जो कुछ भी है ना, ये सब उत्तर प्रकृतियां हैं। और ये उत्तर प्रकृतियां इसीलिए हैं कि एक ही कर्म का परिणाम जीव को किस किस रीति से भोगना पड़ सकता है, भोगना पड़ेगा, उन सबको हम उत्तर प्रकृतियां कह सकते हैं। और अकेला बुखार कह देना एक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के बीच में अंतर समझ करके चलो। दूसरी बात मैं यह फिर से कह देना चाहता हूं, जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं वो कर्म किस किस रीति से वेदन। उदाहरण, आत्मा से जानना एक अलग चीज है और शरीर से, इंद्रियों से, मन से जानना एक अलग चीज है। अब आत्मा से जानना, उसमें भी तीन भेद जुदा जुदा आएंगे। क्यों? क्योंकि एक केवल मर्यादा लिए हुए रूपी द्रव्यों को जानेगा, अवधि ज्ञान है। एक ऐसा है जो कि मनः पर्यय, मन के पर्यायों को जानेगा। अवधि सामान्य और विशेष भी हो सकता है। सामान्य है तो वो अवधि दर्शन है, विशेष है तो अवधि ज्ञान है। जबकि मनः पर्यय ज्ञान ज्ञान रूप ही होता है, दर्शन रूप नहीं होता। आत्मा से ही जाना है। एक का क्षेत्र, अवधि का क्षेत्र रूपी पदार्थ है। मनः पर्यय का क्षेत्र मन के अंदर उठने वाले, मन के अंदर बनने वाले, बने हुए जो पर्यय, जो पर्याय हैं, उनको जानना है आत्मा से ही। और केवल का मतलब है तीनों काल, तीनों लोक, लोक अलोक, इन सब को जानने की शक्ति भी जो है ना, उसको आवृत करना है। तो यानी कि ये सब वेदन करवाते हैं। एक और आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, कल समय की कमी के कारण से मैं बात अपनी ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाया। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने नो कषाय की परिभाषा लिखवाई है। दो बातें, सहचारी और प्रेरित करना। एक सेकंड अशोक, लिखो मत। सहचारी का मतलब क्या है? अब देखिएगा, साथ में है, साथ में है। अभी मैं अत्यधिक अत्यधिक बहुत तीव्रतम, देखिए कल या परसों मैंने यह भी बतला दिया है कि यह जो है ना कषायों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वलन, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद। और आपको यह भी कह देना चाहता हूं, तीव्रतम में भी कई प्रकार की तरतमताएं होती हैं। ऐसे ही तीव्रतर, तीव्र और मंद में भी कई तरतमताएं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ता हूं। नो कषाय के विषय में आज अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सहचारी का मतलब क्या? साथ में ही हैं। उदाहरण, अब देखिएगा, उदाहरण में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिएगा ये आदमी है, इस आदमी के प्रति मेरे दिलो दिमाग में
अनंतानुबंधी क्रोध पैदा हुआ। कल्पना कीजिएगा, क्रोध पैदा हुआ। उस समय मैं जो हंसा, या मेरे दिल दिमाग में जो इसके प्रति जुगुप्सा पैदा हुई। अब यहां पर दो बातें हुई ना, एक तो मेरे दिल दिमाग में इसके प्रति अनंतानुबंधी क्रोध पैदा हुआ, एक अलग चीज हो गई। उस समय मैं हंसा, किसी भी बात को लेकर के, चिढ़ाने के लिए ही सही, सनिमित्त हो गया। कल मैंने कहा था सकारण या निष्कारण, सनिमित्त या अनिमित्त, जिस कर्म के उदय से मुझे हंसी आए, ऐसी तो कई सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, मगर अब ये हास्य अनंतानुबंधी कषाय के उदय की अवस्था में जो धर्म धुरंधर विजय को हंसी आई या घृणा पैदा हुई, आप लोग उस चीज को अनंतानुबंधी कषाय के साथ में जोड़ेंगे नहीं, मगर उसके साथ में हैं, तो प्रधानता किसकी हुई? अनंतानुबंधी कषाय की। यह है, मना नहीं है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद है, कोई न कोई है। नो कषायों की कभी भी प्रमुखता नहीं होती है, मैं यह कहना चाहता हूं। सहयोग देते हैं कसाई को, सहयोग देते हैं, सहचर साथ में रहते हैं, उन गुस्सों को उभारते हैं, उद्दीप्त करते हैं। तो जिस कसाई के साथ में ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि नो कषाय मोहनीय कर्म जो होता है ना, वो उस क्वालिटी का ही गिना जाता है। अनंतानुबंधी के साथ में उदय हुआ तो उसी क्वालिटी का, अप्रत्याख्यानीय या प्रत्याख्यानीय या संज्वलन के साथ में उदय हुआ उसी क्वालिटी का। मेरी बात समझे या नहीं? मानिए जैसा गुस्सा आता है, अपन अपने मन को देखें, जैसा गुस्सा आता है क्या हंसी भी वैसी नहीं आती? उसी के ही साथ में जुड़ी हुई है ना वो। गुस्सा तो तीव्र हो और हंसी में क्या तीव्रता नहीं आ रही थी? हंसी के समय जो आपका रस होता, उसमें क्या तीव्रता, मंदता, ये सब चीजें अपन लोग नहीं अनुभव करते। इसी कारण से सहचारी जैसा वो है, जैसा कषाय है, उसी ही क्वालिटी के हैं साथ में ही, परंतु ये सब उसी ही क्वालिटी के हैं। कषायों की प्रमुखता, इनकी प्रमुखता नहीं है। साथ में ही रहेंगे ना, इसीलिए मैंने सहचारी कहा, सहकारी कहा, परंतु कषाय और नो कषाय मोहनीय के बीच में अंतर अपने दिल दिमाग में विचार पैदा हो सकता है कि उसके साथ में ही जब है तो फिर क्यों अलग, क्यों नहीं? उनकी प्रधानता ये गौण रूप में है। छोटी सी इस बात को लेकर के एक कहानी आपको कहना है, केवल 2-3 लाइनों में कहानी पूरी कर दूंगा। कौरव गए महल देखने के लिए, द्रौपदी और भीम अलग खड़े थे। जहां पानी नहीं था, पानी की भ्रांति थी, वहां पर तो कपड़ा उठा लिया। अब जहां सचमुच में पानी था,
सोचा कि वहां की मार खाई है, ये हंसे थे। शायद यहां पर भी पानी नहीं होगा, गए, पानी की भ्रांति थी नहीं, पानी था, एक गिर गए, छपक, और जोर से हंसे। अंधे की संतान, हंस करके कहा अंधे की संतान अंधी ही तो होती है। कितना तीव्र वैर, और वो हंसी वैर का कारण बन गई। होता है ना, सनिमित्त अनिमित्त में कह ही रहा हूं ना, दोनों ही। अब दोनों ही हुए ना। एक तो बहुत गुस्से से बोले और हंस करके बोले। प्रमुखता किस चीज की हुई? गुस्से की हुई। और याद भी क्या रहे? हंसे थे ना तुम। एक उदाहरण, दुर्योधन ने, अब देखिए मैं थोड़ी सा उदाहरण गलत ढंग का दे रहा हूं, मगर आप लोग जल्दी समझ जाओ इसलिए दे रहा हूं। दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी को पकड़वा भेजा, सभा में बैठ करके जांग दिखलाई। भीम ने संकल्प लिया, साला हरामखोर, जांग दिखला दे, तेरी जांग फोड़ूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बस भीम और दुर्योधन का जब गदा युद्ध चालू है, भीम भी गदा युद्ध का बहुत ज्यादा जानकार था, तो भीम भी कोई कम नहीं था। और सबसे बड़ी चीज, भीम तो मार ही खाए जा रहा था। वो जितना मर्जी मारे वो लगे ही नहीं उसको, कारण कि मां की निगाहें कोई कम थोड़ी ना होती है यार। याद रखिए, मां की निगाहें बहुत बड़ी चीज होती हैं। ले लो दुआएं मां बाप के, सिर से उतरेगी गठरी पाप के। मां की बस थी उसके पास में, नजरें थी, और क्या था। जब मां की नजर हो तो फिर काहे की चोट लगेगी? मार खाए जा रहा है भीम, बेचारा भीम पहलवान होता हुआ भी दुर्बल हो गया, कितनी मार खाए। श्री कृष्ण जी ने बतला दिया, जांग के ऊपर इशारा किया और उसने मारा। जबकि गदा युद्ध का यह नियम नहीं है। गदा युद्ध का एक नियम है कि नाभि से ऊपर जितनी मर्जी जी चाहे चोट मारो, नाभि से नीचे नहीं। ये हिस्सा नाभि से नीचे का। तो यानी कि मुख्यता किस चीज की है? और ये सब निमित्त बन जाते हैं। मुख्यता वैर बुद्धि की थी। ये नो कषाय में एक अंतर समझ करके चले। मेरी बात समझ गए ना अच्छे ढंग से? बोलो। आज मैं नो कषाय का विषय पूरा कर देना चाहता हूं, इसीलिए ही मैंने ये उदाहरण दिया आप लोगों को। एक सेकंड। ये तो कषाय नो कषाय के बगैर होंगे ही नहीं है। और दूसरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये कषाय ये नो कषाय से जुड़ेंगे, ये कषाय। ये जैसे मैंने उदाहरण दिए, ऐसे आप अपने दैनंदिन व्यवहार में भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको महसूस हो जाएगा। उदाहरण कल्पना करो, ये अनिल है। अब ये मैं आपको अपने एक व्यवहार की बात, ऐसा मैं कभी करता नहीं हूं, करूंगा भी नहीं और करना चाहिए भी नहीं मुझको। बड़ा हो गया तो क्या हुआ? बड़प्पन छोटों को संभालने में है, न कि छोटों का तिरस्कार करने में। अब देखिएगा, ये आदमी है, मेरे साथ रहता है। मुझे पता लगा कि इसने मेरे लिए ये अपराध किया है। हर रोज उठता है, मुझे प्रणाम करता है, मैं इसके सिर पर हाथ रखता हूँ, कहता हूँ शाबाश, सुखी रहो, धर्म लाभ, कहता हूँ। अब मुझको रात को पता लगा कि इसने अनिल ने मेरा यह अपराध किया है। एक गुस्सा, सुबह उठा मैं भी,
और सुबह उठ करके जैसे ही आया, मैंने इसकी तरफ पीठ कर दी, मुंह मोड़ दिया। अब ये क्या चीज है? गुस्सा जतलाने के साथ में जुगुप्सा। जैसा गुस्सा होगा वैसी ही जुगुप्सा होगी। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, जैन रामायण के हिसाब का नाम सुना है हनुमान जी का? नाम सुना है अंजना का? अंजना सुंदरी, महासती अंजना। अंजना देवी का लड़का हनुमान। एक नया नाम पवनंजय। हनुमान जी के पिताजी का नाम पवनंजय। पवनंजय के पिता का नाम प्रहलाद। पवनंजय की मां का नाम केतुमती। 18 साल हो गए। 16 18 शायद 16 साल वियोगे सहती कि 18 साल? 22 वर्षे वियोगे सहती। 22 साल हो गए। जिस दिन शादी हुई उस दिन से उसको छोड़ दिया। केवल कुछ दिन पहले एक तालाब के किनारे पर पवनंजय अपने दोस्त प्रहसित के साथ एक गया। देखे सही अपनी पत्नी को, पहले ऐसा रीति रिवाज नहीं था। देखें, दोस्त को लेकर के गया, विद्याधर था। पता लग गया कि अंजना इस कमरे में बैठी है, सहेलियों के साथ बैठी है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, वहां खड़े रह करके वे उनकी बात सुनने लगे। और ऐसी बात सुनी अंजना के मुंह से, जबकि अंजना का ऐसा हेतु था ही नहीं। अंजना का ऐसा कोई हेतु नहीं था। उसकी सहेली वसंत तिलका, हेतु नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। किसी को कोई जानकारी नहीं थी अंदर बैठी हुई सहेलियों को कि बाहर इस रीति से प्रहलाद पुत्र पवनंजय आ चुका है। किसी को कोई कल्पना भी नहीं थी। ऐसी बात मुंह से निकल गई। उस अर्थ का श्रीमान जी ने अनर्थ कर दिया और कहा कि इसके साथ शादी नहीं कर रही हूं। चले। प्रहसित का हाथ पकड़ा, चले गए। प्रहसित ने बहुत समझाया। बहुत समझाने पर उसने इतना माना, ठीक है, माता पिता की कुल की इज्जत की खातिर शादी तो कर लूंगा, मगर इसके साथ रहूंगा तो नहीं। शादी की और पहले ही दिन से अलग महल दोनों का। पहली रात इंतजार में बीती। पहली रात नहीं, 22 साल इंतजार में बीते। जो पुष्पशैया थी ज्यों की त्यों सुबह उठा दी गई। ठीक है, 22 साल के बाद एक अवसर मिला। रावण की ओर से बुलावा आया प्रहलाद को, युद्ध में जाना है, चलो तुम हमारे साथ। पवनंजय को पता लगा कि पिताजी जा रहे हैं, तो पवनंजय ने रोका, मेरे बैठे हुए आप कैसे जा सकते हैं? यदि आप चले गए तो मेरी क्या इज्जत, और मेरे बैठे हुए आप जाएं तो मेरा क्या पुत्रत्व है? आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊंगा और आपके आशीर्वाद से जीत दिलवाऊंगा।
रण प्रयाण, मुहूर्त, उस समय एक प्रक्रिया होती है। सेनाधिपति की जो पत्नी होती है वह ही सेनाधिपति को विदेश्री का तिलक पहले से ही करती है। रथ में बैठा है, साथ में उसका खास दोस्त प्रहसित बैठे हुए हैं। 22 सालों तक जिसके मुंह को नहीं देखा, उसके घर के आगे से रथ गुजर रहा है और उस समय अंजना थाली में, उसके दिल में कहीं वैर नहीं है, उसके दिल में कहीं विद्वेष नहीं है। 22 सालों तक जिसने उसकी खबर नहीं ली, मेरा पति है ना, युद्ध भूमि में जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब दर्शन हो या ना हो, कोई भरोसा थोड़ी ना है। मैं पत्नी हूं ना, मेरा कर्तव्य है, वे चाहे कुछ भी करें, मुझे क्या लेना देना। मेरा कर्तव्य है मैं विजय तिलक करूं। अपनी सहेली वसंत तिलका को साथ में लिए, सोने के थाल में तिलक की सामग्री लिए जाती है और वो सचमुच में अपना मुंह मोड़ लेता है, अपना मुंह मोड़ लेता है। ये भी कहां कम थी, वापिस उसी के सामने जगी और तिलक किया। तिलक करने के बाद जैसे ही उसने प्रणाम किया, मस्तक झुकाया उसके श्री चरणों में, कल्पना करो यूं मस्तक झुकाया ना, उसने टांग मस्तक पर मारी और वो रथ से लुढ़क करके नीचे गिर गई। देखिए, गुस्सा था अनंतानुबंधी। कल्पना करो, 22 वर्षों तक गुस्सा रहा। गुस्से में मारी, मगर याद क्या रहा, टांग मारी, लुढ़क करके वो नीचे गिर गई। था तो गुस्सा किस क्वालिटी का, ठीक है, याद क्या रहा, जबकि मुख्यता किस चीज की है, क्रोध की। मुकद्दर जिस दिन वह टांग मार के गया ना, उसी रात उसका दिल बदला, उसे अपनी गलती समझ में आई। उसी रात अपने दोस्त प्रहसित को लेकर के जहां छावनी डाली थी ना, वो छावनी का स्थल भी वही था जहां पर कि वो महल में देखा था। एक गलत भ्रांति थी, वहीं से वह रात को ही वापस लौटता है, एक रात उसके साथ बिताता है और ये हनुमान जी का जीव गर्भ के रूप में उसी दिन रहता है। कहानी तो लंबी है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि किस रीति से ये छोटी छोटी चीजें गुस्से के साथ में जुड़ी हुई, इनको हम नो कषाय मोहनीय कहते हैं। बैठ गया चढ़ंग से, सामने हमेशा नौकशाही दिखेगा। हाँ बिल्कुल होगा ही होगा। और वो नो कषाय, नो का मतलब ही यही है, सहचारी, उत्तेजित करना, उद्दीप्त करने वाला। देखिएगा उद्दीप्त कैसे करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने यहां तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। बीरबल ब्राह्मण था, किसी ब्राह्मण ने पूछा, यार ब्राह्मणों को लोग पंडित कहते हैं, मुझे कोई पंडित नहीं कहता है।
और सच्चाई तो यह है कि मैं पंडित हूँ भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मूर्ख जैसा हूँ, अंगूठा छाप आदमी हूँ, ढ का ढ हूँ। मगर एक तमन्ना है कि लोग मुझको पंडित जी कहें। होती है ऐसी तमन्ना, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। इच्छा होती है। ठीक है, एक काम तुझको करना होगा, बनावटी गुस्सा दिखलाना, असली गुस्सा मत दिखलाना। और तुझको सारा गांव पंडित जी के नाम से जानेगा, केवल एक दिन मैं जैसा कहूं वैसा कर ले। उसने कहा ठीक है। ये जो लड़कों की टोली आने आ रही है ना, ये तुझको पंडित जी कहेगी, और जैसे ही ये तुझको पंडित जी कहे ना, तूने पत्थर मारना, मगर बच्चे को लगना नहीं चाहिए। चिढ़ना, उनको डराना, उनको धमकाना, ये सब करना। पंडित जी हो जाएगा सारे शहर में, उसको तो समझ ही नहीं है कि ये क्या कहानी है। बीरबल गया और बीरबल ने आने जाने वाले लड़कों को कहा कि ये जो खड़ा है ना, इसको पंडित जी को पता लग जाएगा तुमको। अब बच्चे तो बच्चे, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, सारे शहर में पंडित जी हो गए। केवल एक उसको पंडित जी के पीछे थोड़ा सा अभिनय करना पड़ा, भागना पड़ा, धमकाना पड़ा, डराना पड़ा, पत्थर फेंकने पड़े, इन्हें गालियां बकनी पड़ी, ये सब। परंतु शहर में पंडित जी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, मुख्य होती हैं, और उसके साथ में कुछ गौण प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि उस चीज को एक, यूं समझो ना यार, आंधी क्या करती है? आग को बढ़ती क्या है? जंगल में आग ही तो बढ़ती है। हवा क्या करती है? उसको बढ़ावा देती है। बस ये हवाएं हैं। कषाय ज्वाला है, उस ज्वाला को भड़काती भी हैं, फैलाती भी हैं, नया नया स्वरूप देती हैं। ये सब ये नो कषाय है। नो कसाई से बचना नहीं। एक प्रकार से तुमको मैं यह कहना चाहता हूं, धीरज, कषायों से बचोगे तो नो कषायों से भी बच जाओगे यार, नो कषायों से बचोगे तो कषायों से भी बच जाओगे यार। मैं यूं कहना चाहता हूं। यानी जो मेडिकल लैंग्वेज में साइलेंट किलर बोलते हैं, जैसे मधु, हमें डायबिटीज रहता है, कोई भी मेन तो कोई भी रोग हो, लेकिन ये उसको बहुत ही बढ़ावा देता है। सही बात है, ये मधुमेह जैसा है। एक दूसरे को पूरा कर। किसी के भी साथ जुड़ जाएगा ये तो, किसी को भी उद्दीप्त कर देगा, उसकी भूमिका गौण रहेगी। पर्दे के पीछे ये नो कषाय की। एक तुमको रोग की बात चली है तो हम तुमको रोग के साथ में एक दूसरी चीज बतला देता है। कल या परसों अपन लोगों ने बात बात में कहा था कि यार सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, कहा था ना? हाँ, इसको यानी कि मिथ्यात्व को, रोगों में से कई तरीके के रोग होते हैं, उन रोगों में से एक रोग होता है भस्मक। भस्मक, यूं मैं बादाम का हलवा खाऊं, अच्छी चीजें खाऊं, तो प्रतीत होता है मेरे शरीर में कि शक्ति आई है, तेज बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। मगर भस्मक रोग ऐसा होता है, चाहे जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खाएं पिएं, शरीर पे लगने ही नहीं देता है। आप लोगों में से बहुत जन कहते होंगे, मैं भी ऐसा कहता हूं, मैं भी ऐसा मानता हूं, इतने महाराज उपदेश सुनाते हो, लगता नहीं है। ये सब भस्मक रोग खा जाता है। आत्मा का हित समझते हैं, चाहते हैं, मगर महाराज नहीं हो पाता है, होगा भी नहीं। मिथ्यात्व का उदय ऐसा है ना, ये सब कुछ अच्छी चीज को, दिल दिमाग को छूने ही नहीं देता है यार।
समझते हुए भी नहीं छूने देगा, तो भस्मक है, जितनी मर्जी रोटी खाओ ना, जितनी मर्जी रोटी खाओ, महसूस ही नहीं होगा, सब कुछ भस्म कर जाता है। इसलिए उस रोग का नाम ही भस्मक है। इतनी तीव्र जठराग्नि होते हैं, हमको लगेगा ही नहीं, हमें प्रिय ही नहीं लगेगी ये चीजें, हमें इन बातों में हमें हमारा हित ही प्रतीत नहीं होगा। तो कृपया मिथ्यात्व से बचो। बड़ा भयंकर रोग है भस्मक। अच्छी से अच्छी परमात्मा की वाणी भी हमको नहीं छू पाएगी। भविक ने एक सवाल पूछा था, मैंने उस समय टाल दिया था। आज संदर्भ है, इस कारण से इसको कह देना चाहता हूं, आप सभी जनों को कह देना चाहता हूं। पारिणामिक भाव, भाव 5 होते हैं, उसमें से एक भाव है पारिणामिक। इसने पूछा था चारित्र, और वो भी मिथ्यात्वी। अंगार मर्दक आचार्य थे, चारित्रवान थे, सब कुछ थे, मगर तो भी मिथ्यात्वी थे। मिथ्यात्वी और चारित्रवान तालमेल नहीं है। इसके दिमाग में ये गुंजल थे। मैंने कहा यार फिर कभी समय लगेगा, समय आएगा तब बात करेंगे। आज कह देना चाहता हूं, द्रव्य वेश एक अलग चीज है, द्रव्य साधुता एक अलग चीज है, भाव साधुता एक अलग चीज है। उस आत्मा के, अभवी आत्मा के, उसका आत्मिक परिणाम, उसकी आत्मिक स्थिति ही ऐसी होती है कि उनको ये सब बातें प्रिय लगती नहीं। वे मोक्ष को कभी भी नहीं स्वीकारेंगे, वे पुण्य को स्वीकार कर लेंगे। अंतर समझ करके चलो। समकिती आत्मा पुण्य पाप से भी ऊपर उठना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पुण्य पाप भी मुझको संसार में रखने वाले हैं। और इसीलिए अभवी चारित्री अभवी है। और गौतम स्वामी जी जैसा उत्कृष्ट चारित्र का पालन करता है, तो भी उसकी गति ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा देवलोकों तक। उसके ऊपर तो नवग्रह 5 अनुत्तर में भी नहीं, सिद्धि की तो बात छोड़ दो। क्यों? उस आत्मा की परिणति, आत्मा की स्थिति ही ऐसी होती है। उदाहरण के बतौर, 2 धान्य दिखने में एक जैसे, मूंग और कोकड़ू। सामान्यतः मूंग खरीदने जाते हैं अपन लोग, उसमें मूंग जैसे कई कोकड़ू आ जाते हैं। ठीक है, माताएं बहनें पहचान लेती हैं। छानते समय कुछ कुछ कोकड़ू जुदा कर दिए जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। पानी में डाल करके उसको उबालते हैं, पकाते हैं नमक इत्यादि डाल करके। आग पर घंटों घंटे, जितनी देर मूंग है उतनी देर कोकड़ू है। मगर मूंग तो पक जाते हैं, कोकड़ू श्रीमान जी चाहे जितनी देर मर्जी उन मूंगों के साथ में रहें, पकाए जाते रहें, कभी भी पकते नहीं है। क्यों? पकना उनकी स्थिति ही नहीं है। पारिणामिक भाव यह एक इस तरीके की आत्मिक स्थिति होती है कि चाहे जैसा मर्जी हो, पकने वाला ही नहीं है।
परमात्मा जब वर्षिदान देते हैं ना, अभवी जीव वहां पर पहुंच भी जाए ना, लेते समय उसका नंबर ही नहीं आएगा, हट जाएगा वो, उनके हाथ से ले ही नहीं पाएगा। साहब ये अभवी का जीव होता है ना, तो उसका उपदेश कैसा होता है? क्या होगा? जैसे आचार्य बन गया अभवी का जीव, फिर उसका उपदेश मोक्ष का होगा कि पुण्य पाप का होगा? उसका पुण्य का ही हेतु होगा, मोक्ष का तो हेतु होता ही नहीं। क्या मोक्ष को तो वो मानता ही नहीं कि सब ठीक हैं। अरे मोक्ष जैसी बात दिमाग में नहीं आते। अरे यार कितने 500 आचार्यों के साथ आए, और तुमको क्या कहूं, एक ने सपना देखा 500 हाथियों को चलाने वाला भूंड यानी कि सुअर। सुबह ही समाचार मिले 500 मुनियों के साथ एक आचार्य भगवान जी आए हैं। अब वो सपने का फल सोच रहा था कि 500 हाथी और 500 मुनिराज और उनका नायक श्रीमान सुअर महोदय शुकर। परीक्षा लेता है वो। रात को, अब रात को पेशाब के लिए तो उठना तो पड़ेगा ही, किसी न किसी को तो उठना ही पड़ेगा ना यार। बस उसने परीक्षा ले ली और निश्चित उसने जान लिया कि 500 के 500 वृषभ गीतार्थ मुनिराज हैं, मगर यह जो इनके नायक महोदय, इनकी अंतर्दशा वैसी नहीं है जैसे कि एक साधु की होनी चाहिए। कहानियां हैं, बहुत बड़ी कहानी। तो ये यानी कि ये सब कुछ तुम अच्छे हो, हम अच्छे हैं, कि अपने को एक ऐसी जगह पर पुण्य के उदय से जन्म मिला कि जहाँ पर समकित की, महाव्रतों की, अनुव्रतों की, सामान्य व्रतों की योगवाही है। ये तो ऐसे तो सैकड़ों हैं जैन कुल में पैदा हुए, मगर उनको न मंदिर रुचता है, न उपाश्रय रुचता है, न सत्संग रुचता है। ऐसे बहुत जन हैं, बहुत जन हैं, बहुत जन हैं। जिंदगी हो जाती है मंदिर की, कभी सीढ़ी पर पांव नहीं रखते हैं। कई आचार्य आए, कई आचार्य गए, शायद वेपेरी में ऐसा कोई ना हो, तो दूसरी जगह तो हमने तो देखे हैं ऐसे कई। ये सब क्या है? एक बात तुमको और कह देना चाहता हूं, जैन दर्शन एक ऐसी चीज है, हर चीज को सकारण कारण सहित प्ररूपित की गई। ऐसा क्यों साहब? मैं आजकल नीचे गौतम परीक्षा सुनाता हूं। साहब, मर करके नरक में कौन पैदा होते हैं? मर करके देवलोक में कौन पैदा होते हैं? त्रियंच गति में मर करके पैदा होने वाले जीवों के कैसा जीवन का व्यवहार होता है? त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, चारों गतियों का मैं नीचे सुना चुका हूं। वो केवल उसके पीछे हेतु यही है कि हम यदि विकास चाहते हैं तो हमको वैसा नहीं बनना है। ये सब कुछ अपनी पुण्य की निशानी है कि ऐसा सुनने को, ऐसा जानने को, ऐसा समझने को एक अवसर मिल सकता है। उसका लाभ उठाना न उठाना वो पुण्य है। मंदिर बना लेने से क्या जिनमत की स्थापना हो जाएगी? एक मंदिर बन जाने से एक अवसर जरूर खड़ा हुआ। उपाश्रय बना लेने से क्या ये चीज हो जाएगी? नहीं, एक अवसर जरूर पैदा हुआ। उस अवसर का फायदा कोई पुण्यवान ही उठाता है। बैठ गई मेरी बातें? ये सब वेदन इस ढंग से करवाता है।
हमारे साथ कराया तो एक अवसर है, हाँ, और ये जो हम उठा रहे हैं फायदा है। यही है ना। छोटी सी बात कहूं, देवादिदेव चरम शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र में कल्पसूत्र में एक कहानी आती है। एक सेठ, आज कहानियां मैं ज्यादा सुना रहा हूं, एक सेठ और उसके यहां पर एक गवालिया हमेशा दूध ला करके देता। सेठ का उसके प्रति, सेठ सेठानी का उसके प्रति अच्छा सद्भाव हो गया। शादी का प्रसंग आया तो उसने, गवालिया ने कहा कि मुझे कुछ चीजें चाहिए। सेठ ने कहा कि यूं ही पड़ी हुई हैं, ले जा तू, अगर तेरी शांति से, आनंद से, तेरी इच्छा अनुसार रौनक सहित अगर शादी का तेरा काम हो जाता है तो तू हमेशा ही लाता है, ले जा। अब देखिए, वो लेके गया और उन चीजों के कारण से वाह 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 हो गई। अब वो बेचारा गवालिया प्रसन्न हुआ तो उसने एक बैल की जोड़ी, बछड़े थे, वो उसके घर बांध दिए। और इसका नियम था कि पशुपालन नहीं। अब बांध गया, यदि भेजता है तो क्या हो सकता है उसका विचार करता है, नहीं भेजता है तो गलत होता है। विचार करने के बाद उसने रख लिए। और वे बैल नवकारशी करते हैं, वे बैल उपवास करते हैं, वे बैल जिस समय सेठ साहब स्वाध्याय करते थे वे सुनते हैं और बिल्कुल श्रावक की एक जिंदगी जीते हैं। बैल अच्छे नहीं, हमारे से भी ज्यादा पा गए। इसीलिए त्रियंच आयु को पुण्य प्रकृति माना है, त्रियंच गति को पाप में माना है ना, पाप में माना है। आयु पुण्य में ये सब कुछ कहां कहां कैसे कैसे संयोग प्राप्त हो सकते हैं, यह सब कुछ अच्छे ढंग से वर्णन तुमको अन्य किसी भी जगह पर प्राप्त नहीं होगा, जिन मत में निश्चित प्राप्त होगा। और वो कारण सही। अब किसी से तुम पूछो, यार कोई भी भय का कारण मुझे इस समय नहीं है, कि भय का कोई कारण हो ऐसा नहीं है, कोई निमित्त भी ऐसा नहीं है, तो भी मैं डरे जा रहा हूं। इसका साहब क्या कारण? तो मालिक कहते भय मोहनीय कर्म का उदय करना। कल पूछा था साहब, रति और राग में क्या फर्क है, पूछा था ना। अब देखिए, अब अपन रति को समझें। रति क्या चीज है? यह एक आत्म परिणाम है, यह एक मानसिक दुख है। कोई चीज मुझको बहुत प्रिय है, इष्ट वस्तु मेरे पास में है, टूट गई या इष्ट का वियोग हो गया, विप्रयोग हो गया, मुझे वह चीज बहुत प्रिय थी, वो चीज मिल गई मुझको, थी नहीं परंतु मैं चाहता था, वो चीज मिल गई। इष्ट का संप्रयोग हुआ, वो जो संप्रयोग हुआ वो रति। राग क्या है, ये इसकी चर्चा आगे करेंगे। रति को तुम समझो, क्योंकि आज मैं 9 कक्षाएं समझा रहा हूं।
अरति। एक बात कहूं, अगर आपको जिस किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति जो आपके मन को भाता है वो मिलता है, आपको रति, उसके प्रति एक आनंद, आनंद के कारण से एक आसक्ति, यही होता है ना। आसक्ति का क्या अर्थ है? जिस समय ऐसी रति पैदा होती है, सच कहना, अपने मन को देख करके कहना, क्या संयम के प्रति राग होता है? इसीलिए वो रति मोहनीय है, वो पाप है। अरति, अगर यदि रति पाप है, आसक्ति पाप है, तो चलो विद्वेष करो। मालिक कहते हैं कि नहीं, विद्वेष भी नहीं, समभाव से जीना वह संयम है। रति अरति मान लो हर्ष का कारण है और एक शोक का कारण है, संयम समता है। इष्ट अनिष्ट वस्तुओं, पदार्थों, संदर्भों, व्यक्तियों के मिलने पर भी मस्ती बनी हुई है, वो टूट गई तो भी मस्ती बनी हुई है। हमें तो एक समाचार मिले, हमारा मन वहीं का वहीं ठप्प हो जाता है, और एक समाचार मिले तो फूल करके हम आजकल पांव जमी पर नहीं टिकते मेरे, नहीं होता है, नहीं होता है क्या? ये सब क्या है? संयम में मन को स्थिर नहीं होने देंगे। ये सब इसीलिए रति मोहनीय, अरति, इसीलिए शोक के विषय में कहना चाहता हूं। आप परिभाषा लिख लीजिए, चलो ना, बोलो भैया। ये जो बताया रति अरति, ये सुख भी तो हो सकता है, जैसे कोई बुरी मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई तो हम प्रशस्त करते हैं ना, परंतु छोड़ देने जैसा है। ये बात पक्की है, छोड़ देने जैसा है। छोड़ देने जैसा तो है। गौतम स्वामी जी को कितना अच्छा प्रशस्त राग था। हाँ, एक स्थिति के बाद, मगर आखिर में तो वो छोड़ना तो पड़ेगा। ये जो रति अरति भाव है, हमेशा संसार को बढ़ाने वाला है ही ना, इसीलिए तो पाप है। राग प्रशस्त होता है, वो अलग नहीं, हम इसके विषय में भी आपको कहेंगे। अभी तो बस मैं एक परिभाषा लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ताकि क्या है कि उसके आधार पर अपन बातचीत करेंगे ना, तो जरा सरल रहेगा मामला। ये लिख लीजिएगा, नो कषाय मोहनीय की परिभाषाएं लिख लीजिएगा। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। नो कषाय मोहनीय के 9 भेद हैं, और उसके 2 विभाग कर दीजिएगा, हास्य षट्क और वेदत्रिक। हास्य षट्क, हास्य की 6, हास्य आदि 6, और वेदत्रिक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। लिखिएगा स्त्रीवेद, जिसके उदय होने पर, जिस कर्म के उदय होने पर स्त्री को पुरुष में इच्छा पैदा हो, अभिलाषा पैदा हो, वह स्त्रीवेद। जिस कर्म के उदय से
पुरुष को स्त्री में इच्छा पैदा हो, वह पुरुष वेद। जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष यानी दोनों में इच्छा पैदा हो, नपुंसक वेद। हास्य की परिभाषा लिखे, जिस कर्म के उदय से सकारण यानी कि निमित्त मिलने पर सकारण यानी कि निमित्त मिलने पर कोई कारण है ना। हास्य की परिभाषा लिखवा रहा हूं, जिस कर्म के उदय से निमित्त मिलने पर या बिना निमित्त न मिले तो निमित्त के न होने पर हंसी आए, वह हास्य मोहनी। पर निमित्त न मिलने पर भी, कल मैंने नहीं कहा यूं ही हंसते हैं अपन लोग, कभी कोई अंदर ही बात याद आ गई, बाहर वाले को तो पता ही नहीं कि क्या अंदर चल रहा है। हाँ, बिना कारण रति हास्य मोहनीय, वह हास्य मोहनीय कर्म है। रति जिस कर्म के उदय से वस्तुओं के प्रति व्यक्तियों के प्रति प्रीति पैदा हो, वह रति मोहनी है। नहीं, हाँ, लगभग व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी संदर्भ भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, सब कुछ। यानी कि आप यही समझे ना, जीव अजीव के प्रति, बस सचित अचित के प्रति, हाँ जी, वो सब कुछ रति। नहीं 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 नहीं, अरति श्राद्ध में आएगा। क्या कह रहे हैं? ये सब मानसिक स्थितियां हैं। कोई मुझसे छीनना चाहे नहीं छीन पाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि ये घड़ी मुझसे कोई छीन ना पाए, है ना। बाहर तो यही दिखेगा, मगर ये घड़ी कोई छीन ना पाए, मेरे दिल में भाव है इसके प्रति रति प्रीति का। हंसी भी कभी कभी बनावटी दिखला देना एक अलग चीज है, मगर प्राय नहीं होता है। सामने वाला समझ भी नहीं पा रहा है क्या है, परंतु एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, अंदर तो मैं कारण जानता हूं ना कि मैं किस लिए हंस रहा हूं। मुझे क्या बात याद आई, अंदर से मैं जानता हूं। तो ये सब मानसिक स्थितियां हैं, आत्म परिणति है।
बाहर तो एक दिखने वाला व्यवहार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो मैंने तुमको पहले कहा ना, उनके कारण से, श्रीमान कषायों के कारण से। ये सब कुछ आंतर्भाव है, ठीक है। ये बिना निमित्त कैसे होना चाहते? निमित्त तो अंदर था। कभी कभी बिना निमित्त के भी हंसना पड़ता है, दिखलाना पड़ता है। कभी कभी इतना तो हम जानते हैं कि चांटा मार करके भी गाल लाल दिखलाने पड़ते हैं। आनंद से हंसता हुआ गया, आनंद से रात में आनंद से निकल जाते हैं। हंसोगे ही नहीं, हंसेंगे नहीं। हंसोगे नहीं। तीर्थंकर कभी नहीं हंसता है मोहनीय कर्म के क्षय के बाद। तीर्थंकर कभी नहीं सोता है दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय के। क्या कह रहे हैं? भगवान स्माइल ही देते हैं। हाँ, वो फोटोग्राफर महोदय तो कहेंगे ना, कहेंगे नहीं तो कहेंगे कि थोड़ा हंसो तो अच्छा है, फोटो अच्छा आएगा। यह है हास्य। गार्डन में सब हंसते हैं। वो बिना निमित्त के ही तो हंसते हैं, ताकि खून खुल जाए, नाड़ियाँ खुल जाएं, नसों तक में हमारा खून के जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। यह कई बगीचों में होता है, कई बगीचों में। हम रूपनगर में हमने चातुर्मास किया, रूपनगर के बिल्कुल नीचे, बस और कुछ नहीं है। इधर मंदिर है, बीच में बगीचा है और इधर उपासना है। वहां पर लोग बिल्कुल खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं व्यायाम के बाद। हाँ, वो लाफिंग लाफिंग यहाँ। लुम्बिनी में करते हैं। अच्छा, लाफिंग क्लब होगा ना। चलो, रात में भी तो प्रीति रहती है, फर्क क्या है? हाँ जी, प्रीति में कोई चीज या वस्तु पे प्रीति रहे, हाँ, रात में भी तो प्रीति वो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खोलूंगा, निश्चित खोलूंगा। ये इसने कल सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि रति या रति को तो चलो पहले खोल दे, ताकि एक 9 कषाय का पूरा हो जाए। यह है, ये जो आत्मा परिणति भाव है वो पूरे पूरे कषाय में। हाँ बिल्कुल होगा ही ना वो। 9 कषाय के बारे में है, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, इस रीति की स्थिति यदि भाव दशा में है तो वो ये, मैं ये कहना चाहता हूं। हास्य रति अरति किसकी परिभाषा लिखनी है? अरति लिख लीजिएगा। जिस कर्म के उदय से बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों व्यक्तियों के प्रति पदार्थों के प्रति वस्तुओं के प्रति सचित्त अचित्त पदार्थों के प्रति जो अप्रीति यानी कि अरुचि, दिलावे वह कर्म अरति मोह। शोक, जिस कर्म के उदय से हाँ नहीं होना चाहिए ना, वही तो मोह है, तो वो मोहनीय कर्म का खेल है ना। 9 का मतलब है ईशत, यानी कि कषाय के साथ जुड़े हुए, कषाय तो नहीं मगर ईशत, थोड़े से कषाय हैं। हाँ हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देख मेरे देवता, यहाँ पर संयम में धृति और संयम में अधृति, 2 मिनट तुम रुको, धम्मा ऊपर जा। र अने अ, मैं अभी तुमको परिभाषा देता हूं। मैं आज ही पढ़ करके आया हूं और मैं अभी तुमको मूल संस्कृत का पाठ देता हूं। लेकर के आ जाओ। र और अ, देख रज्जू वाले 2 हैं मेरे पास, एक र है, रज्जू वाला मत लाना,
रई है ना, रई, तो र वाला लाना। रति का मतलब, अरति का मतलब, ये दोनों चीजें संयम भाव में अधृति आपको स्थिर न रहने दें। ये मोहनीय का परिणाम है। जब अपने को अरुचि पैदा होती है, और एक बात तुमको कहूं, अपने मन का यदि अपन ध्यान देंगे ना, तो जिस चीज के प्रति लगाव है उस चीज से मन हट भी जाएगा, परंतु जिस चीज के प्रति मन में द्वेष है ना, उससे मन कभी भी नहीं हटेगा। यूं तो जबान कभी वहीं नहीं जाती थी, दांत के टूट जाने पर जबान वहीं जा रही है। रति की अपेक्षा भी अरति का भाव हमको अधिक विचलित करता है। विचलित, संयम से विचलित करता है। वो स्थिति, राग स्थिति एक अलग चीज है, विद्वेष की स्थिति बिल्कुल जुदी चीज है। यूं व्यवहार में लगेगा कि उससे अलग है, परंतु मन की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो उससे जुड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि वो मूड नहीं है, अरुचि में ये मूड नहीं है, हाँ बिल्कुल यही है। मूड नहीं है, परवाह नहीं आना। संयम से आप लोग नहीं जुड़ पाएंगे ना। मोहनीय का मैंने कहा ना, ये हमेशा ही अपने इसको विकृत कर देता है। तो इस कारण से वो आता है, मैं तुमको बतलाता हूं। आगे परिभाषा लिख लीजिए। शोक, इष्ट, प्रिय, प्रिय, इष्ट छोटी सी डैश प्रिय, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला है यार। इष्ट प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर जिस कर्म के उदय से जीव आक्रंदन करता है, रोता है, आक्रंदन, रोता है, दम्मा तू तो रज्जत ले आयो न बस। अरे दम्मा मैं ज राखे लो यार हूँ, आज तो लखी हूँ मैं कल लेकर के आऊंगा। ये जो र था ना, केवल ये रज्ज नहीं चाहिए, रज्ज से पहले का मुझको चाहिए। अरे यार ये कीर्ति 18 तक लाए, 8, मुझे अ चाहिए। क्या अपनी बात चल रही थी? जिस करेंगे जो रोता है, धरती पर लौटता है, लंबे लंबे सांस छोड़ता है, ये सब शोक है। वो आएगा आएगा आएगा, पश्चाताप भी आएगा, आलोचना भी आएगा, वो सब आएगा, मगर ये स्थिति का नाम, ये सब शोक मोहनीय कर्म के उदय से होता है। बस शोक को समझ लो अभी तुम। विशेष करके इष्ट, जो अपने मन को अच्छी लगने वाली चीज है, उसका दूर होना, उसका वियोग होना, उसका विरह होना, प्राय करके शोक का प्रमुख कारण है। लगभग बच्चा मरा, मेरा था तो इष्ट था, उसका वियोग हो गया।
पड़ोसी का बच्चा मरा और मुझे कोई दुख ही नहीं है। इष्ट नहीं था ना वो, या अपने ही घर में कोई चीज अपने को इष्ट ना हो, उसके लिए कोई शौक ही नहीं होता। बैठ गया। जब बाबूजी जैसे यहाँ अपना था, कभी कभी सामूहिक में भी लोग अपना ऐसा रोना आता है, होता है। तो वो क्या है, देखिएगा, किसी को देखकर नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को देखने पर अपने दिल में से भी आंसू आने लग जाते हैं, वहां अपना इष्ट नहीं गया है, वहां अपने मन को उस कारण से दुख नहीं है, ये दुखी है, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझको रोना आया। इसमें वो तो नहीं, मगर इसके आंसू मुझको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो रोना तो आ ही रहा है ना। और किसी न किसी रीति से आपका पल दो पल के लिए भी जोड़ान तो हो गया ना। चाहे भावुकता कह दो, चाहे उसकी संवेदनशीलता कह दो, शब्द कुछ भी दिया जा सकता। बैठ गया अच्छे ढंग से। वो भी अभी शौक ही हो। हाँ जी, क्योंकि वहां पर मुख्य रूप से तो दिखने में तो उसके आंसू मुझको अच्छे नहीं लग रहे ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भाई। नहीं होता है तो बोला इसको तो है ही नहीं, करना नहीं। हाँ, वो कहते ना, वो कहते हैं, निश्चित रूप से कहते हैं, मैं मानता हूं। तो दिखाने के लिए भी रोना। अब यार ये विषय पूरा करो यार, 7:30 बज गए, तुम ये लिखो भाई अब। हाँ बिल्कुल है, लिखिएगा। जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से भय, जिस कर्म के उदय से निमित्त मिलने पर या निमित्त के न मिलने पर अपने ही संकल्प से जीव को जो भय लगता है, वह भय मोह नहीं है। फिर जुगुप्सा, ये जो कल्पना आई, ये कल्पना पैदा करने वाला कौन? बस ये भय मोह नहीं हुआ, हो गया जुगुप्सा। ये बिल्कुल यह रला आगे ना, यह रवि आगे। अरे मैं भाई आपने बोले देखिएगा, रति अरति की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, ये अरति, अरति, न रति इति अरति। तो सबसे पहले रति को समझना पड़ेगा, क्योंकि रति से विपरीत तत्व जो है वह अरति है ना। तो यहाँ पर यूं समझाते, रमणम रति, संयम विषयाधृति। जो मैंने कहा ना संयम के विषय में, तो ये संयम विषयाधृति है। संयम के विषय में जो धैर्य होता है उसका नाम है रति, और तद विपरीता तो अरति। संयम के विषय में आपका स्थिरता जिस कारण से न हो वह अरति, बस। पदार्थ ही होगा ना राजा, कोई भी होगा, पदार्थ होगा, व्यक्ति होगा, सचित्त होगा या अचित्त होगा, कोई भी होगा। केवल दो ही तो चीजें हैं हमारे लिए, वैसे जीव अजीव दो ही तो चीजें हैं। कोई आपके अनुकूल संयोग होंगे
प्रतिकूल संयोग होंगे। आप मेरे प्रतिकूल हैं, आपके शायद अनुकूल बन जाए। मेरे अनुकूल हैं, शायद आपको वो प्रतिकूल लगे। ये जो है कैसा क्या निमित्त मिलने पर, तो निमित्त कर्म की वजह से मिलता है। एक सेकंड, निमित्त कर्म के वजह से मिलता है ऐसा भी तुम कह सकते हो, मगर होता क्या है, प्रायः करके कभी कभी निमित्तों के होने पर भी अपने दिल में भय नहीं होता है। अभी तुमको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 3 दिन हुए एक केस मेरे पास आया है। छोटी सी लड़की है, मुश्किल से 2-2.5 साल की होगी। मुनमुन कितने साल की है? 2-2.5 साल की है। 2-2.5 साल की है लड़की। मुनमुन नाहटा उस लड़की का नाम। उसकी शिकायत क्या है उसके विषय में? रात को 12 बजे उठ करके गुफा में चले जाते हैं, और गुफा में चली जाती है। हमको डर लगता है, हम वहाँ दिन में भी नहीं जा पाते हैं। वो रात को चली जाती है अकेली, और वहाँ से उसको लौटा करके लाना और ज़्यादा मुश्किल। भय का स्थान है, भय नहीं उसको। भय जैसी चीज ही नहीं। उसके लिए वो खुशी का स्थान हो सकता है। कारण कुछ भी हो, कारण की तुमको कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है। कारण कुछ भी हो सकता है। उसके बाप की शिकायत है, मुझे कभी भी बुलाती है ना, मुझे कभी भी कहती है, गधा और कुत्ता ही कहते हैं। दो 2.5 साल की बच्ची है, वो अपने बाप को गधा और कुत्ता कहती है। क्या कारण है? वो बेचारे यही पूछने के लिए मेरे पास आए थे। उसकी दया से वो ठीक है अभी, परंतु कभी कभी हमें कारण समझ नहीं आता है। हमें कारण समझ नहीं आता है, कोई दूसरा जान सकता है। ऐसे बहुत सारे संयोग। दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, रंग बेरंगी है। पता नहीं क्या क्या संयोग बन जाते हैं, और ये सब निमित्त और अनिमित्त को पाकर के हुए। हमने उससे पूछा कि ऐसे कई केस आ जाते हैं, अरे रात को तुम किसी चौराहे के पास से जब गुजरे थे तो किसी नींबू को तुम्हारा पांव लगा था। अब लगा भी हो ना, उसको पता नहीं कि ये निमित्त है। फिर वो कहते हैं, हाँ महाराज, मैं शादी के दिनों में गया था उसकी शादी पर, और लौट रहा था तो चौराहे से गुजरा था और लग गया था पांव। ठीक, आज इतना ही रखें। तो सनिमित्त और अनिमित्त अब कल लेंगे यार, बहुत टाइम हो रहा है। 8:45 मेरी नौकार से भी आ चुकी है, मुझे मेरा भी तो ख्याल करना